हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? लो हम फिर से आ गए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एक नई शुरुआत के साथ, जिसमें हम स्पेशल मैथ की सीरीज लेके आए हैं। संपूर्ण गणित। संपूर्ण गणित 20 दिन में 20 अध्याय, 20/20 नंबर, 20 नंबर पक्के। सिर्फ इतना ही करना है आपको, जितना पढ़ाया जाएगा सिर्फ इस पे ही ध्यान करना है। जहां आपने इतना किया समझो काम पूरा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आ जाइए आप लोग सभी जेडी कैंपस में। और जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। ये लो, आ गए हम पहले सवाल पर। इसमें संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई अंक क्या है? अब इकाई अंक क्या है? इकाई अंक के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि मान लीजिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 10156, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0156 है, और चाहे उसकी पावर, चाहे उसकी घात कितनी भी हो, चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमने कह दिया 25 की पावर 1999 की पावर हमने ये कह दी, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा। सपोज करिए अगर हमने कह दिया 2100 की पावर 153, इसका इकाई अंक पूछे क्या होगा? 0। अगर इसमें से 0156 में से कोई भी संख्या आ जाए, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या होगा? वही होगा जो का तू। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कह दिया आपके सामने 26 की पावर मैंने कह दिया 1947, इसमें इकाई अंक पूछे, इसका इकाई अंक क्या होगा? 6। अब बात यह है, लेकिन ये तो आया नहीं, इसमें क्या आया है? अब इसमें क्या आया है? इसमें दिया है 2137 की पावर 753। अब इसमें 0156 का तो कोई रोल ही नहीं है। अब अलग से संख्या है, हम इसमें क्या करेंगे? 753 जो भी पावर होगी, जो भी घात होगी, उसको हम 753 है, इसको भाग करेंगे हम 4 से। 4 से भाग करेंगे, और 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है कि सिर्फ आपको इसे पूरी संख्या को भाग नहीं करना, सिर्फ इकाई दहाई को भाग करना है। यहाँ कितना है? 53। 53 को मैंने कैसे भाग किया? 53 को मुझे भाग करना है, सिर्फ 53 को भाग करना है मुझे 4 से। 4 से भाग किया, 4 एकम 4, बचा कितना? 1। 3 बचा, 4 तिया 12, कितना शेष बचा? 1। जो शेष बचागा उसकी पावर क्या हो जाएगी? जो भी आपसे दिया होगा, जैसे कि 7 दिया है, 7 की पावर कितनी आ गई? 1, और इसका इकाई अंक क्या होगा आपका? 7। तो इसका आंसर क्या है? सी। अब अगर हम अगले सवाल पर चले और देखें, इसमें इसमें क्या दिया है? 13 की पावर संख्या 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है हमें? जैसे कि ये पावर आई है 2003, 13 की पावर 2003, और इसमें इकाई अंक पूछा है। सिर्फ हमको क्या करना है? 4 से जो भी पावर होगी उसे 4 से भाग करना है, और इसमें क्या है? 03। अब देखा 03 को अगर मैं 4 से भाग करूं, छोटा है तो इसकी पावर क्या होगा? रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। तो 3 की पावर क्या कहलाएगा? सिर्फ 3। तो इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा आपका? नोतिया 3 3 9 27, 27 में इकाई अंक क्या होगा इसका? 7। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको गलती से अगर ये ना दे, ऐसे दे दिया कि भाई मान लीजिए आपका कह दिया 45 की पावर मैंने कह दिया 197, और इकाई अंक पूछा, मैंने बताया आपको अगर गलती से ऐसा आ जाए तो आपको याद रखना 0 1 5 6। अगर ये 4 डिजिट है आपके पास इकाई में, यहाँ पे अगर यहाँ पे इन चारों में से कोई भी है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या होगा? वही होगा जो का तू। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं था, लेकिन अगर गलती से ऐसा आ जाए तो आपको याद रखना जो का तू वही आंसर होगा आपका। अगले में चलते हैं, नेक्स्ट। अब जैसे ये आ गया
संख्या 22 की पावर 23 में इकाई अंक बताना, इसका इकाई अंक कितना होगा। अब मैंने बताया 22 की पावर 23 है, 23 जो भी पावर होगी उससे करना है 4 से भाग। यहाँ 23 को, यहाँ जो 23 आया है इसको 23 को मैंने किया है 4 से भाग, कितना आएगा 4 पंजे 20। कितना शेष बचा आपके पास, शेष बचा है 4। जो भी शेष होगा उसकी पावर कितनी होगी आपकी, ये 2 की पावर कितनी आ गई आपकी 3, और इसमें इकाई अंक पूछा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका इकाई अंक क्या होगा 8। बात यह है कि इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसमें इकाई अंक ये 1 की जगह क्या कर लेते हैं, 1 की जगह हम 1 की जगह यहाँ पे लिख लेते हैं 8। तो इसका करेक्ट आंसर है वो कितना है 8। ठीक है दोस्तों मेरे भाई, ये आंसर होगा इसका 8। अब अगले सवाल, इसमें पूछा 7 की पावर 105 में इकाई अंक पूछा है कितना होगा। अब जैसे कि ये सवाल आ गया, ये बिल्कुल सेम है, ये आपको करना है इसका सवाल। चलिए जल्दी से करके मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपको आप ही को करना है, सवाल सेम है। अब ये सवाल है, ये अलग है थोड़ा, इसके बारे में बता देता हूं। अगर आपके सामने ये दिया है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा कितना दिया है आपका 613, इसमें इकाई का अंक पूछा है। आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें इकाई अंक लेना। इकाई अंक क्या है 4, यहाँ कितना है आपका 8, और इसके बाद कितना है 7, और इसके बाद कितना है 3। गुणा करना है। गुणा का मतलब ये है चाहे तो आप लेफ्ट से करिए चाहे राइट से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने का। जैसे आप इधर से किया 8 चौके 32, 2 का 2 सते 14, 4 तिया 12, इकाई अंक कितना आ गया इसका 2। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। अगर गलती से, अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने अगर ये ना देखे, सपोज करिए अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया 55 गुणा 84 गुणा 83 गुणा कह दिया 66, और आपसे इकाई अंक पूछ लिया, तो याद रखना अगर कहीं भी आपका 5 हो 5 हो और उसके साथ कोई भी सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या हो, तो उसकी मल्टीपल करके देख लीजिए 5 चौके 20। अगर इसमें इकाई अंक क्या बनेगा 0, और 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे सब क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। अगर ये ना दिया सवाल ये दे सकता है सेम ही सवाल है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलिए। अब इसमें क्या दिया है 7 की यानी कि 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72 में इकाई का अंक कितना होगा। देखिए सेम सही सवाल है, वही बात है। ये 5627 की पावर 153 आ गया, और आपसे पूछा है 671 की पावर कितना है 72। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कहीं भी 0 हो 1 हो 5 हो 6, अगर ये संख्या कहीं आपको नजर आ जाए और उसकी पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक वही होगा जो का तो। जैसे कि यहाँ 1 की पावर कितनी है 72, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 1, और यहाँ कितना है 53, 53 को 4 से डिवाइडेड किया मैंने, कितना आएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 3 बचे 4 अट्ठे 32, कितना हो गया आपका 53 को मैंने भाग किया 4 से, 4 एकम 4 1 बचा 13, 4 तिया 12, कितना शेष बच गया आपका 1। तो यहाँ कितना आएगा 7 की पावर 1, इसमें इकाई अंक पूछा 7 की पावर का मतलब 1, और 7 एकम 7 कितना आएगा आपका इकाई अंक आएगा 7, तो आंसर क्या होगा इसका 1। बिल्कुल ऐसे ही सवाल, बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल यूपी SSSC पूछता है आपसे बार बार। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में। इसका आंसर आ गया यूपी SSSC में, यूपी का यही पैटर्न है, बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल आएंगे, आपको ध्यान रखना है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वो पिछला सवाल था, पिछले सवाल में क्या था भाई, अच्छा ये सवाल है, अच्छा कह रहे हैं ये गुना कैसे हो गई भाई। गुना ये मान लीजिए आप, अगर ये सवाल ऐसा है, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दिया आपके सामने कि 55 गुणा 83 गुणा मैंने कह दिया आपसे 66 गुणा 77, और आपसे पूछ लिया इसमें इकाई अंक, क्या पूछ रहा है ये आपसे इकाई अंक, आपसे कह रहा है कि इकाई अंक बताइए। तो हमें याद रखना है भाई कहीं भी 5 आ जा, क्या आ जा, कहीं भी 5 आ जा, और उसके साथ में कोई सम संख्या हो तो उसका मल्टीपल, जैसे कि 5 दिया 15, 15 का क्या आ गया यहाँ ये 15, इकाई का मतलब सिर्फ इकाई से ही है, हमें इकाई अंक लेकर चलना है इसमें। जैसे कि यहाँ 5 आ गया, 5 की गुणा इसमें करी 5 छंग 30, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा।
और जीरो की किसी भी संख्या में मल्टीपल करेंगे क्या होगा, उसका इकाई अंक जीरो ही होगा। अब यही तो सवाल था पिछला, ऐसे तो सवाल था, मैंने कह दिया भाई ऐसे सवाल है सेम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप लोग ऐसे ही सवाल छोड़ कर आगे ना, समझो दूसरे का सिलेक्शन हो जाएगा, आप रह जाएंगे। तो ऐसे सवाल की बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, 7-8 सवाल है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तरीके से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा भाई आपका। अब देखिए ये सवाल है, इसमें लड़के 100% गलती करके आ जा पेपर के अंदर। सिंपल सा सवाल है, जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसका लेवल इतना हाई नहीं रहने का कि बहुत ज्यादा हाई लेवल रहेगा, बिल्कुल आसान लेवल रहेगा, और ये छोटे छोटे सवाल ही आपको सीख लेने। अब इसमें बच्चे क्या करें, गलती आंसर कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, अब सिंपल सा सवाल है, 7 की पावर हमने कह दिया 95 है, और यहाँ कितना है 3 की पावर 58 है। मुझे क्या करना है, सिर्फ जितनी भी पावर होगी उसका क्या करना है, 4 से मल्टीपल करना है। 4 से भाग करा मैंने, 95 को भाग किया, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए 95 है, 4 से भाग। अब कोई ये कह रहा है कि मेरे पास भाग भी नहीं आता भाई, चलिए भाग भी सिखा देंगे। 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 15, 4 दूनी 8, और कितना का 4 तिया 12, कितना शेष बचा, शेष बचेगा आपके पास 3 बचेगा। तो 7 की पावर कितना आ गया, यहाँ 3 आ गया माइनस। अब 58 को भाग करा ऐसे ही, तो 58 को जब 4 से भाग करेंगे कितना शेष बचा आपके पास 2, तो 3 की पावर कितनी आ गई 2। अब ये कितना आ गया, अगर मैं इसे खोल लूंगा जो का, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, ये आ गया माइनस 3 गुना 3, तो इसका मतलब कितना आ गया भाई 7 सतु सतु 49, 49 का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 49 का इकाई अंक आएगा 9, 9 की इसमें गुणा होगी, 9 सते 63, जू का तो लिख दिया भाई मैंने, और 3 तिया 9, ये आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करें इसमें गलती सबसे ज्यादा क्या करें, 3 माइनस के 9 लिख दें और 9 में 3 घटा दें, कितना बचे 6, और 6 बिल्कुल गलत है। 6 क्या है, बिल्कुल गलत है, हमें याद रखना। अब भाई ये 63 है, यानी कि 3 के सामने कुछ तो है, कुछ क्या है 6 है, 6, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मान लीजिए इकाई का अंक लेंगे यानी कि 13 हो जाएगा, 13 में 9 गए, कितने बचे, 13 में से 9 जाके कितने बचे 4, और ये इसका सवाल का आंसर होगा, इसे इसमें से घटा दें, तो इसका आंसर क्या है बी। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन सवालों में। और देखिए ये 2011 में पूछे गया यूपी पुलिस में, कब पूछे गया भाई, आपका 2011 में पूछे गया। ऐसे ऐसे ही सवाल आओगे पेपर के अंदर, यकीन मानिए मेरे भाई, अगर आपने 20 दिन 20 चैप्टर कर लिए ना, जो सवाल में करा रहा उससे आप पर एक भी सवाल नहीं जानेगा। बस अपने भाई का विश्वास रखना, इससे आप पर एक भी सवाल नहीं जानेगा, 100% गारंटी है। जिस दिन पेपर देखा होगी ये वीडियो देख लेना दोबारा से, हर सवाल चेक करना, अगर आपको यही ऐसे सवाल नहीं नजर आए तो जब कहना भाई कि आपका भाई झूठ बोला था, ठीक है। तो आपको याद रखना, देखिए ये सेम सवाल आ गया, बिल्कुल आसान सवाल है। मैंने क्या बताया था आपको, अगर कहीं भी 0 मिल जाए आपको, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए और 6 मिल जाए, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या होगा, वही होगा। अब देखिए यहाँ जैसे कि आ गया ये 3694 है भाई, 3694 की पावर कितनी कह रहा, 1793 कह रहा, गुणा 615 की पावर कितना कह रहा, 317 कह रहा, गुणा कितना कह रहा मेरे भाई 841 है, 841 की पावर कितनी कह रहा आपको 491 कह रहा। और मैंने आपसे एक बात कही थी, चलो पावर को भी छोड़ो, मैंने कहा था कहीं भी इकाई में क्या मिल जा, सम संख्या मिल जा, और क्या नाम है उसके साथ क्या मिल जा भाई 5 मिल जा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे कि यहां से इसकी गुणा कर दी, 5 चौके 20, इकाई अंक क्या आ गया इसका 0, तो इसका आंसर क्या जाएगा मेरा भाई 0, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये पता नहीं कैसा हो गया भाई, ये हुआ बिल्कुल आसान सवाल है, कैसा होना देखो, मुझे क्या करना है, सब पावर को मैंने 4 से भाग कर दिया, मान लीजिए 4 से भाग करा, 4 दूनी 8, 1 बचा 13, 4 तिया 12, कितना बचा शेष 1, तो 4 की पावर मेरा भाई कितना आगा 1 आगा, तो 4 की पावर आ गई 1 गुणा 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, ये मैंने संख्या लिखी है, क्या लिखा है 0 1 5 6 लिखा है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही होगा, तो 5 इसका इकाई अंक 5 आ गया, इसकी 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही होगा, तो जू की तो इसमें गुणा करनी, 5 चौके 20, और 20 में इकाई अंक क्या बना मेरा भाई 0, और बराबर क्या आंसर बना 0, ये इसका करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत, अरे दिक्कत कुछ नहीं आने की मेरे भाई, ध्यान से बिल्कुल है, अगर तुमने ये सवाल कर लिया ना 100% यूपी पुलिस में सिलेक्शन है आपका, कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। अगला सवाल,
अब ये सिंपल सा सवाल है, ये भी वही है जो आपको समझाया गया। इसका कर लोगे? अरे बता दो, कर लोगे? क्या करके दिखाऊं? कुछ भी नहीं है। क्या कहा? 3 की पावर 61 गुणा 6 की पावर 43 गुणा 7 की पावर 82, इसे 4 से भाग करा, कितना आगा से 2 गुणा इसे 4 से भाग करा, कितना आगा, मैंने बताया 6 की पावर 0 1 5 6। अगर इनमें से कुछ भी आ जाए इकाई में और उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही रहेगा, ले भाई 6, और इसे भाग करा, कितना आगा 1 से, तो 3 की पावर 1 आ गई। तो बस इसे 3 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 7, बिल्कुल आसान है। 6 तिया 18, 18 का इकाई अंक कितना आगा 8, और 8 सती 56, इकाई अंक क्या आगा इसका 6, और 6 किसमें गुणा करी, 7 छंगे 42, 42 का कितना आगा 2, तो इकाई अंक कितना आगा इसका 2, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी? अरे कर लोगे, आसान है। यूपी पुलिस में आवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2015 का पेपर उठा कर देखना, सेम सवाल मिलेगा, बिल्कुल सेम डिक्टो सवाल मिलेगा भाई। मेरे भाई ध्यान से, अगर आपने इतना ध्यान कर लिया ना, इतना ध्यान कर लिया तो बस काम सेट हो जाएगा आपका, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल। अब जैसे कि ये सवाल आ गया, यूपी पुलिस में ऐसे भी सवाल में भाई पूरे के पूरे। अब देखो ये कब आए हुए आपका 2018 में, ठीक है भाई? तो ऐसे सवाल क्या हैं, बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे यूपी SSS का, ये पैटर्न है बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही सवाल। और भाई मुझे कम से कम 15 साल हो गए इसे पढ़ाते पढ़ाते, ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको पेपर में, डरना बिल्कुल नहीं है। पेपर में जाना झंडे गाड़ करने, बिल्कुल ऐसे सवाल। क्या कह रहा हो? दो संख्याओं का योग कह रहा, कोई संख्या हमने अगर हमने x माननी तो दूसरी संख्या क्या मानूंगा मेरे भाई, y मानूंगा। ना कह दिया कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल, बोला उसने योग, योग का मतलब x प्लस वाई बराबर 12 कह रहा, और x गुणा y बराबर कितना कह रहा 35। अगर आपसे उस संख्या भी पूछ लगा ना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता देंगे। क्या देखिए, आप 35 के ऐसे टुकड़े करिए कि जोड़ के कितना आ जा 12 आ जा, तो सिंपल सी बात है 7 गुणा 5, 7 बजे 35। x और y के मान पूछे, 7 और 5 होंगे, बिल्कुल क्लियर। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा आपसे, इसके वैध कर्मों का योग पूछा। भाई ये बताना आपको, सिंपल सी बात है। क्या है इसके वैध कर्मों का योग? सिंपल सी बात है, वैध कर्म का मतलब होता है उल्टा, 1/x बटे 1/y। क्या होगा? 1/x 1/y, तो y, तो जब इसे सोल्व करेंगे, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, कितना कहलाओगा मेरा भाई, x प्लस के y अपॉन x गुणा y कहलाओगा भाई मेरा भाई। क्या कहलाओगा ये आपका? सिंपल सी बात है, ये कहलाओगा x प्लस वाई अपॉन x गुणा y कहलाओगा। तो बस हमें पता है यार, कुछ भी नहीं करना, ना x y की मान निकालने की जरूरत। x प्लस वाई का मान कितना है 12, और x गुणा y का मान कितना है 35 है। अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो जुगा तू आंसर। कहाँ है ऑप्शन में, कहाँ है? सी पे है। ले भाई बता, ऐसे ऐसे सवाल है बिल्कुल 20 में 20 में 20 नंबर पक्के आओगे। अब बस आपको धैर्य बना के ये देखते हुए जाना भाई, भाई इतना ही कर लो, काम हो जाएगा बिल्कुल, कम समय में अच्छी तैयारी। अगला सवाल भाई क्या कह रहा, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल कितना है, इतना है, तो उनके वैध कर्मों का योग। वही बात बताई मैंने, क्या बताया आपसे कि अगर पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है भाई आपकी y है, ठीक है भाई, ये पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है, तो उसने कहा x प्लस y का मान कह दिया 40 है, और x गुणा y का मान कह दिया कितना है 375 है। उसने कहा वैध क्रम, वैध क्रम का मतलब क्या बताया मेरा भाई आपको, उल्टा बताया। वैध क्रम का मतलब उल्टा होगा, तो सिंपल सी बात है 1/x प्लस 1/y, और इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी गुणा उधर कर देंगे, कितना x प्लस के क्या कहलाओगा ये आपका, x प्लस के आपका ये आ जाएगा आपका x प्लस के y अपॉन x गुणा y। और योग भी पता, योग कितना है मेरे भाई, इसका मान है 40 और इसका मान कितना है 375, और इसका काट दिया, कैसे काटना है इसे 5 से, 5 अठे 40 और 5 से काट दिया, 5 सते 35, 2 बचे, 5 पंजे 25, कितना आगा 8/75 है कहीं इसमें? हाँ है भाई, कहाँ है, ए पे है, ये आपका आंसर। ऐसे ऐसे सवाल आओगे, बिल्कुल आसान सवाल आने मेरे भाई, बिल्कुल आसान सवाल। हो गया भाई मेरे भाई, कोई बात ऐसी है समझ में ना आई हो? अच्छा, ये कह रहे, ये कहा है, अरे यार ये ही सही है भाई, ये कहीं नहीं गया, ये रहा आपका, ये रहा, देखो ऑप्शन आपका कहाँ गया, ये रहा 8/75, ये रहा, ठीक है।
चलो आ गया भाई। चलो जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल कर लोगे, सिंपल सी बात है। उन्होंने क्या कहा, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल इतना है तो उन संख्याओं का योग पूछा। कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा दो संख्याओं का अंतर इतना है, x माइनस के y बराबर कितना कह रहा 5 और x गुणा y बराबर कितना कह रहा 336। ठीक है भाई, अब इन्हों कह रहा तो उन संख्याओं का योग बताना। अब सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप चाहें तो इसे जैसे मर्जी चाहे कर सकें। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है बताओ। अच्छा तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें चाहे तो आप ऐसा करिए, इसके फैक्टर कर लीजिए 333 के। ठीक है, आप इसके फैक्टर करेंगे, 3 से काट दीजिए, 3 3 3 दूनी 6 और भाई कितना आगा फिर इसे जब काटू हमें से, फिर इसे 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, 2 6 12 और इसमें क्या 8 से 8 सती 56। ठीक है, ये फैक्टर आ गया। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो मुझे एक बात समझ में आ जाएगी, क्या 8 या 24 से इसके टुकड़े ऐसे करने चाहिए कि इनका अंतर कितना आ जा 5 आ जा, तो 5 से सिंपल सा आ जाएगा। तो इसमें क्या करूंगा मैं, 7 21 8 दूनी 16 आ तो गया भाई, 7 गुणा 3 और 8 गुणा 2 कितना आगा 7 या 21 माइनस के कितना आगा 16, इनका अंतर कितना आगा 5। तो अगर वो हमसे संख्या पूछे x और x बराबर क्या लिख दूंगा मैं, इनका अंतर 5 आ रहा है मेरे भाई, तो x बराबर 16 ले लो और y बराबर 21 ले लो, या ऐसा करो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि बड़ी संख्या है या इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें ऐसा करूंगा मेरे भाई, इसमें 21 ले लिया x का मान और y का मान कितना ले लिया 16। अब देखिए इनका अंतर 5 है, इनका योग पूछा, योग देखो कहाँ 6 और 1 कितना होगा 7, 2 और 1 3 आगा, तो कितना आगा इनका योग 37 आंसर आपका, बिल्कुल सिंपल सा। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप इसे फैक्टर करके ऐसी संख्या निकाल लीजिए, तो पता चला कि इसके फैक्टर करे ना हमने, क्या निकले 16 और कितने निकले 21 निकले, 16 और 21 हो जाएंगे। अब देखिए इनका अंतर 5 है, ये है, तो योग पूछा योग जोड़ेगा, बता दिया भाई क्या करना है इसमें। ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं करना, ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से सवाल है, यूपी ट्रिपल एससी ने कई बार पूछ रखा आपसे। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बात ये आई कि अगर इसे फैक्टर विधि द्वारा ना करें तो करेंगे कैसे, तो करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये होता है हमारे पास l माइनस के बी का स्क्वायर बराबर l प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 4lb, फिर ये फॉर्मूले से करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर इसे फैक्टर से ना करें ना तो इस वाले फॉर्मूले से करें। अब ये कितना दिया, अब उसने दिया था हमारे पास क्या क्या दे रखा था, l माइनस के b बराबर 5 दे दिया और l गुना b बराबर कितना दे दिया 336, ये दे दिया, सिंपल सी बात है। अब ये कितना आ गया मेरे भाई, इसका मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर l प्लस बी मेरे को निकालना है, का स्क्वायर कर दिया। ठीक है भाई, माइनस की 4 गुना 336 कितना आ गया, 4 की गुना 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, 1300 माइनस के एल बी का स्क्वायर बराबर कितना है 25, ये माइनस से इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, 5 और 4 9 कितना आगा, 4 और 2 6 और भाई आपका कितना आगा 3 13 कितना आ गया ये आपका, ये आ गया आपका ये 1369, ये किसके बराबर है एल प्लस बी का स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर है इधर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1369, और ये किसका वर्ग होता है मेरे भाई 37 का, आपका आंसर क्या। तो ऐसा कर लो फॉर्मूले से, ऐसा नहीं करते मेरे भाई फैक्टर वाली। और मैंने बताया चाहे तो आप इसे फैक्टर से कर लीजिए, चाहे तो आप इसे फैक्टर से कर लीजिए सवाल को, फैक्टर से नहीं करते तो बस ये फॉर्मूला याद रखना आपको। फॉर्मूला क्या है आपका, l माइनस बी का स्क्वायर बराबर l प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 4lb, बस वैल्यू पुटअप करनी आंसर निकालना। सवाल आसान है, बिल्कुल भी पेपर में छोड़ कर नहीं आना, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है ये आपसे, ये कह रहा है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जो फॉर्मूला हमने वहां लगाया ना उसी फॉर्मूले से हम कर देंगे। उसने क्या कहा देखिए, मैंने ये भी फॉर्मूला बताया l माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या बताया l प्लस बी का स्क्वायर है
और माइनस के 4 LB। आप ऐसे कर देंगे, दो संख्या, पहली संख्या मैंने L मान ली, दूसरी क्या मान ली, B मान ली। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो इसमें रखना है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है 25 का स्क्वायर माइनस के 4 गुना अंतर कितना है 144। इसकी इसमें गुणा करिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकन 4 और 1 कितना आगा 5 माइनस के 625, 625 आकर बराबर कितना है L माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें देंगे 15 मत है भाई, 6 के कितने बचे 9, और भाई यहाँ 11, 11 मत देंगे 4, और कितना आगा L माइनस के बी बराबर, ये स्क्वायर में चले जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट चले जाएगा, L माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 7 आ गई, और 7 कहाँ है सी आंसर, 7 कहाँ है सी आंसर। तो ये ऐसे ऐसे सवाल आएंगे बिल्कुल आसान, यूपी ट्रिपल एससी के फेवरेट सवाल है बिल्कुल, जो 100% आने ही आने, ऐसे ही सवाल वो हमेशा पूछता हुआ आया, 100% ऐसे ही सवाल आएंगे, बस थोड़ी सी मेहनत भाई, कंटिन्यू डेली क्लास देखनी है आपको, जहां आपने डेली क्लास देखी तो ये समझो 100% सिलेक्शन हुआ रखा है बिल्कुल आपका, ध्यान रखेंगे भाई। ऐसे ऐसे सवाल पूछा यूपी ट्रिपल एससी, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रखे इन्हें, बताइए क्या है, कुछ भी नहीं, मैंने आपको बताया था, चाहे तो इसके फैक्टर कर लीजिए, गुणनफल का मतलब क्या है, फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर आपको करने थे भाई, ठीक है, फैक्टर चाहे फैक्टर से कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अगला सवाल ने कहा दो संख्याओं का योग इतना है, गुणनफल इतना है, उन संख्याओं का अंतर कितना है, सेम सवाल है, कर लोगे बता दो, आसान है, चलो कर लेना ऐसे सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा, क्या दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इन संख्याओं का अंतर उनके अंतर से 32 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना कह दिया उसने, दो संख्याओं का गुणनफल उसने कह दिया x गुणा y बराबर, क्या कह दिया x गुणा y बराबर, मेरे भाई यार क्या बताऊं, देख भाई मेरे पे राइटिंग की मेरा मसला है, सारा का सारा राइटिंग का मेरा बहुत बड़ा मसला है। x गुणा y बराबर कितना है भाई 336, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उन्होंने कह दिया उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, सिंपल सी बात कह दी, उन्होंने कह दिया जो उनका योग है ना x प्लस वाई, उन्होंने कह रहा है जो इनका अंतर है इससे 32 अधिक है, यानी कि बराबर करूंगा जब भी बराबर नहीं हो रही है, कितना अधिक है 32, बराबर करने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा मुझे भाई, बिल्कुल, तो वह संख्या पूछ रहा, ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहे आप कैसे भी कर सकें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकें, इसे ऑप्शन से भी आसान है, अगर वैसा आप करना चाहेंगे वैसे भी कर सकें, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, कितना आएगा x प्लस वाई बराबर x माइनस के y प्लस के 32, और इधर जाके ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस, तो 2x बराबर कितना आएगा 32, और x का मान कितना आएगा 16, बताओ क्या आता है इसमें, 16 देखो कहाँ है इसमें, 16 सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये, बिल्कुल। उसने ये भी बोला है आपसे, क्या बोल रहा मेरे भाई उसने, अरे यार क्या बताऊं, ये नया काम है भाई, मुझे पता भी नहीं इसके बारे में सही, ये माइक मुझे गिर गया मेरा। अब देखिए उसने ये भी कहा था, चाहे तो आप इस ऑप्शन से भी कर सके, इकाई के अंक से, मुझे पता चला उसने कहा था दो संख्याओं गुणनफल कितना कहा, ये कहा 336, अब देख लीजिए अगर आप इसकी गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है, गुणा करके देख लेते हैं यार, 16 का 16 का 6 का, और 16 दूनी कितने हो गए 32, और 32 से अरे कितना आएगा 33, देखे 333 आ रहा नहीं आ रहा मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे गए, पहले पेपर में पूछे गए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछेगा, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जा, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल पूछा हमेशा, ठीक है। अगर हम आगे चले, ये सिंपल सा सवाल है, दो संख्याओं में अंतर 14 है, उनका योग इतना है, उन संख्याओं का गुणनफल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसने क्या कहा आपसे, देखिए दो संख्याओं का अंतर कहा, x माइनस वाई बराबर 14 कह दिया, x प्लस वाई बराबर कितना कह दिया 20 कह दिया, y से y कट जाएगा, कितना आगा 2x बराबर कितना आगा यहाँ से 34 आगा, और इसने कह दिया x बराबर कितना आगा 17, ठीक है। जब x का मान 17 है मेरे भाई, उसने कह दिया दो संख्याओं का योग कितना है 20, तो y बराबर कितना कहलाऊगा 3 कहलाऊगा। उसने क्या पूछा, गुणनफल पूछा, तीनों की दोनों की गुणा कर देंगे, 17 गुणा 3, 17 तिया 51, और 51 कहाँ है P500। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे बार बार पेपर में पूछे जाएंगे, आप यही ऐसे सवाल आओगे, कभी सोचे ये नहीं आने के, ऐसे ही सवाल आओगे, सेम सवाल आपको पेपर में छपे हुए मिलेंगे, बस आपको धैर्य बना के देखना,
और ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करनी है बस, जो आपको मैं बता रहा। इन्हें सवाल को 10-15 बार 20-30 बार इतना पेपर हो ना, इन्हें परमानेंट रगड़ दो। रोज आपको रोज मिलेंगे देखने के लिए क्लास में, डेली ऐसे सवाल। देखिए किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा, 36 प्राप्त हो रहा। उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। जो ये शेषफल हो ना मेरे भाई, ये जो शेषफल कितना प्राप्त हुआ यहाँ 36, जो शेषफल हो ना जिससे भाग देने का बस उससे भाग देना और आंसर पाइए, कुछ भी नहीं है। 36 को मैंने कैसे भाग कर दिया, 36 को मैंने भाग कर दिया 17 से, 17 से भाग करा, 17 दूनी 34 आ गया, 17 दूनी आपका 34 आ गया। तो 17 दूनी, अब बात यह है मेरे लिए भी काम नया है ये, 17 दूनी 34 कितना आगा भाई मेरे भाई, 2 आगा। 2 कहाँ है इसमें, डी पे है आंसर, 2। क्लियर है भाई बात। अच्छा अगर ज्यादा से ज्यादा क्या करें, अगर इसमें एक ऑप्शन होता भाई, मान लीजिए अगर इसमें एक ऑप्शन आ जाइए, इनमें से कोई नहीं, अगर ये ऑप्शन आ जाना तो डरना नहीं, इसका मतलब भी है इसका आंसर निकलेगा। हाँ अगर ये आ जाए आंसर, ज्ञात नहीं किया जा सकता, अगर गलती से ये ऑप्शन आ जाना तो बस ये मान लो, पर फिर तो ऐसी की तैसी। सपोज करो यहाँ तो 17 दिया, 17 की जगह गलती से मेरे भाई मान लीजिए 19 आ जा लिखा गया, क्या आ जा, 19 आ जा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। गलती से अगर 19 आ गया ना तो वह फिर तो सारे के सारे धरे रह जाएंगे। याद रखना जब भी ये ऑप्शन में हो, ये वाला अगर ये ऑप्शन में हुआ आपका, तो याद रखना आपको क्या चीज याद रखनी, ये देखना कि इसका गुणज है या नहीं, ये सवाल सही भी है नहीं। अगर ये संख्या इसका गुणज होगा तो समझो तो सवाल सही है हमारा, अगर इसका गुणज नहीं है ना तो वह फिर सवाल गलती है। अब बताइए इसका गुणज है क्या, ये इसका गुणज तो नहीं है यू। अच्छा तो सवाल अगर इसका गुणज नहीं है तो ये समझो सवाल गलती है, गलत है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर इसका गुणज है, देखिए 17 का गुणज है 17 136, इसका गुणज है। अगर ये इसका गुणज है तो सवाल सही है, अगर इसका गुणज नहीं है, अगर ये ऑप्शन में कहीं भी नजर आ जा तो इसे चेक करना कि इसका गुणज है या नहीं है। ध्यान रखना भाई मेरे भाई, इसे चेक करना, हमेशा चेक करना कि इसका गुणज है या नहीं है, बस इतनी सी बात। आगे बढ़े हम, क्या कह रहा, वही बात जो कि तू मैंने बताया, अगर इसमें ऑप्शन में ये आ जाए ना प्रश्न ज्ञात नहीं किया जा सकता, अगर गलती से ये आ गया ना कहीं पे लिखा गया मेरे भाई, तो इस ऑप्शन को चेक कर लेना कि इसका गुणज है या नहीं है। देखिए ये 13 का गुणज है या नहीं, ये बात मैंने चेक करी यहां से। है भाई 13 एकन 13, 2 बचे 13 दूनी 26, बिल्कुल बढ़िया बात है भाई, इसका गुणज है तो इसका गुणज है, इसका मतलब इसका आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा, मैंने बताया तो जो शेष होगा ना बस इसे ही भाग करना। 29 को कैसा भाग करना, 13 से भाग करना, 13 से भाग करा, 13 दूनी 26, कितना बचा शेष 3, और 3 कहाँ है, ये रहा। अगर गलती से 13 की जगह यहाँ 13 की जगह भाई 14 आ गया ना मेरा भाई, गलती से 13 की जगह 14 आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको बताया ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका हमें क्या चेक करना मेरे भाई, ये चेक करना इसका गुणज है या नहीं है। मुझे पता चला इसका गुणज है या नहीं है, 14 का तो गुणज नहीं है, अगर 14 आ जाए इसकी जगह तो याद रखना तो आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे सवाल, बिल्कुल आसान सवाल यूपी ट्रिपल एससी पूछे, और एसएससी में और यूपी ट्रिपल एससी में ज्यादा फर्क नहीं है। वो क्या पूछे, वो इसकी जगह ऐसे पूछ ले ऑप्शन देके, ज्ञात नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ध्यान से देखना, ध्यान रखोगे, बस ये नहीं करना, ये सवाल करने आपको परमानेंट, जो मैं पढ़ाऊंगा वही करना, 100% आपको पेपर में इन्हीं में से मिलेगा। ठीक है। अब जैसे कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। यदि उस संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसमें ऑप्शन तो नहीं है, वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है नहीं, तो बस बिल्कुल सिंपल सी बात, क्या करना आपको, जो शेषफल है ना उसे ही भाग करना। बस 47 को कैसा भाग करना आपको, 15 से, 15 या 45, कितना शेष बचा मेरे भाई, 2 बचे, और 2 कहाँ है इसमें, ये आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे सवाल क्या कहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, इसमें तो दुनिया में लड़के इतनी गलती करें, पेपर में जाएंगे अरे कहेंगे अरे निकल के बाहर, अरे यू है मेरा आंसर सही, क्या है तेरा आंसर सही, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, क्या लगावे आंसर, लड़के कहते एक है और एक है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो मेरे भाई, 2 हो। अरे अभाज्य संख्या, अगर हमें अभाज्य संख्या की बात करें, ये जो लिखा होगा ना अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या उसे कहें जिसके कम से कम दो, कितने, दो गुणनखंड हो। कितने होने चाहिए गुणनखंड? कम से कम दो गुणनखंड होने चाहिए मेरे भाई। जिसके दो गुणनखंड होंगे ना कम से कम, वो आपकी अभाज्य संख्या होगी मेरे भाई। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? ठीक है, तो बस सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो? 2। अगर पूछ लिया सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ली, इसमें भाज्य अभाज्य में सबको दिक्कत रहा है मेरे भाई, तो मैं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ली, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो? 4। और भाज्य संख्या उसका क्या है मेरे भाई जिसके कम से कम कितने गुणनखंड हो? 3। जिसके 3 कम से कम 3 गुणनखंड, कितने गुणनखंड होने चाहिए मेरे भाई? 3 होने चाहिए कम से कम। जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे ना, तो यार राइटिंग का तो भाई देख, मैंने पहले भी बताया था, देख भाई मेरे पे राइटिंग का बहुत बड़ा इशू है यो। अच्छा, गुणनखंड क्या बताऊं तुम्हें, राइटिंग का तो बस बहुत बड़ा इशू है मेरे साथ। कितने गुणनखंड होने चाहिए? कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। जिसके 3 गुणनखंड होंगे वो आपकी वो क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या कहलाओगी भाई। ठीक है, और इसके 3 गुणनखंड है, देख लो, 1 2 4। और इसके कितने गुणनखंड थे? 2 के। अगर आप देखेंगे 1 और कितने था? 2, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड थे। जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो गए वो भाज्य संख्या कहलाओगी, और जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो गए वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाओगी। अब एक पर्सन आगा, ये आगा अगला सवाल पूछ रहा 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है भाई, ध्यान रखनी। क्या ट्रिक है भाई? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हो मेरे भाई? 1 से 100 तक 25 हो। और 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो मेरे भाई? 15 हो। कितनी हो? 15 हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब 15 के बाद मुझे एक बात पता चला, अगर आपसे बात करें 50 से 60 तक, भाई इनमें हमेशा 2 भाज्य संख्या होंगी, 2 यहां आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और 60 से 70 तक आपकी 2 और आ जाएंगी, 70 तक पूछी ना तो 2 और आ जाएंगे। अगर आप निकालने भी जा रहे हैं ना 50 तक तो 15 होगी, 15 के बाद 50 के बाद क्या होगी आपकी? 51 भी कट जा, 52 53, एक आ गई 53, 54 भी भाज्य हो आपकी, 55 भी भाज्य हो, 56 भी हो, 57। ठीक है, 2 यहाँ आगे देखे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगी मेरे भाई? 61 आ जाएगी। 61 के बाद 53 होगी, 57 होगी, 59, 3 दूनी 6, 3 1 3, अरे 57 तो कटे, 57 तो कटती है ना यार मेरे भाई, 57, 3 1 3, कितने बचे? 2, हाँ यार 57 तो कटे है भाई मेरे भाई, ये मैंने गलत ले ली यहाँ पे। एक कौन सी होगी आपकी इसमें यार? इसमें क्या होगी आपकी? चलो मैं दोबारा से लिख दूंगा, कितनी होंगी भाई? एक तो आ आपकी 53, एक आ गई 59, एक आ गई आपकी 61, और 61 के बाद आपकी 62 भी कटे, 63 भी कटे, 64 भी कटे, 65 भी कटे, 66 भी कटे, एक आ गई आपकी 67। ये होंगी कितनी संख्या आ गई मेरे भाई? 4 आ गई, 4 आ गई। और 15 4 कितनी होगी? 19। तो कितनी हो जाएगी संख्या आपकी? 19। बस इतनी सी बात ध्यान रखो कि 1 से 100 तक कितनी हो? 25, जो पेपर में पूछे जा सकते। 1 से 100 तक 25 होगी, और 1 से 50 तक कितनी होगी आपकी? 15 होगी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे ना, कभी भी अगर आपको देखना हो तो भाई मेरे भाई आप याद रखिए 50 से 60 तक 2 होंगी, और 60 से 70 तक 2 होंगी, और 70 से 80 तक भी 2 ही होंगी, तो 2 चलती चली जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखोगे? चलो आगे चल गए हम। क्या कह रहा? 3100 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए
कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए ऐसे ऐसे सवाल यूपी ट्रिपल एससी ने कई बार पूछ रखे, कई बार भर भर के पूछे सवाल। बिल्कुल क्या है, 3100 को मुझे कैसा भाग करना, 17 से भाग करना, सिंपल सी बात है। 17 आइकन है, 17 कितने बचे मेरे भाई 4, कितने बचा 1, 140। ठीक है 17 आइकन 17, चलो यहाँ लिख भी दिया। यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मुझे भागफल नहीं चाहिए, शेषफल चाहिए। कितना आ गया भाई 17 17 सत्ते 119, क्या 17 34 सत्ते 17 पंजी 85, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136 कितने शेष बचे मेरे भाई 4, जीरो उतार लिया। 17 दूनी 34, कितने शेष बचे गए 6। अब 6 बचे तो उन्होंने कहा 31 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो। अगर घटाने की बात करें, घटाने की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं थे मेरे भाई, इसका आंसर है 6। क्या आंसर है 6। अगर गलती से अगर आपसे पूछ ले कि 3100 में कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो, कि भाई अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो मेरे भाई जोड़ने में देखे करें इसमें 17 की कितनी कमी है, कितनी कमी है 11 की, तो हमारा आंसर कितना चले जाएगा, फिर यहाँ 11 चले जाएगा। अगर ऐसे सवाल पूछते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सिंपल ऐसे ऐसे सवाल पूछे यूपी ट्रिपल एससी, जब वो उन्ना यहाँ पूछ रखे तो पेपर में पूछेगा। ये प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल है ना सारे के सारे मैं आपको करा रहा, आपको ध्यान रखना ऐसे सवाल करने हैं। ठीक है भाई, क्या आ गया, अच्छा ये भी वही जोड़ने वाला सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सिंपल क्या कह रहा, ये कह रहा 4508 कह रहा कि समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो। बस समीपतम पूछा तो 21 से भाग करना, 21 दूनी 42, कितने बचे शेष भाई 3 बचे 0, 21 एकन 21। ठीक है भाई, कितने बचे शेष भाई मेरे भाई 9 बचे 98, 21 चौक 84, 21 चौक 84 होगा भाई। कितने शेष बचे 4, 1, कितने शेष बचेंगे 14। कह रहा कि समीपतम कौन सी संख्या है। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि 21 होने में कितने की कमी है, इसमें 7। अगर आपसे इन्हें पूछ रहा ना, देखिए 4508, मुझे पता चला कि 14 तो घटाने पड़ेंगे और 7 जोड़ने पड़ेंगे। देखिए यहाँ 14 शेष बचे ना, अगर इसमें 7 और जोड़ देता मैं तो 21 हो जाता, 21 यानी कि पूरा 21 से 21 कट जाता। तो इसने क्या कहा 4508 के समीपतम, इसमें घटाना पड़ रहा, आपका घटाना पड़ रहा है इसमें ज्यादा है और जोड़ना पड़ रहा कम, तो नजदीक कौन संख्या बैठी भाई 7 जोड़ का बता देंगे, तो 7 जोड़ेंगे 8 और 7 15, 5 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4515, इसका करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे सवाल यूपी ट्रिपल एससी दबा के पूछे तो आपका यूपी का एग्जाम है मेरे भाई। जो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी सवाल हैं यूपी पुलिस में आए हुए हैं मैं सारे करांगा आपको, ऐसे ऐसे सवाल जितने भी आए हुए सारे करने यही आऊंगे, जो कि तो रिपीटेड देगा वो ऐसे ही सवाल देगा। अगर यहाँ 4508 है यहाँ कुछ और होगा, बस संख्या चेंज कर सके, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो, ना उसके बस का है। उन्होंने कहा 11 से विभाज्य, भाई 11 का नियम तो बहुत बढ़िया है। देखिए अगर उसने ये पूछ लिया 11 से विभाज्य 11 का नियम, आपको मेरे भाई 3 नियम याद रखने। 3 कौन कौन से नियम, एक तो 3 का नियम जो आपसे पेपर में पूछे जाएगा, एक आपसे 3 का नियम, एक 9 का नियम और एक 11 का नियम। मेरा भाई ये याद होने चाहिए तीन नियम। जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है, 11 का नियम अलग है। देखिए उन्होंने क्या कहा 73(8)(a)(6)(a) 11 से विभाज्य है तो ए का मान बताना। ए का मान बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो मैं क्या करूंगा 73(8)(a)(6)(a। अब 11 का नियम ये कह रहा, देखिए अगर नियम की बात करें, नियम रटना नहीं ना याद करना, बिल्कुल सीखना, सिंपल सा फंडा। एकक संख्या चाहे तो लेफ्ट से चलिए चाहे राइट से चलिए, आपकी मर्जी है। अगर आप इधर से चल रहे हैं आपके, तो आप क्या करेंगे इन्हें जोड़ते हुए चलेंगे, एकक संख्या छोड़ के। कितना आगा 7 + 8 + के 6, कितना बचा आपके पास -3 + के a + के a। तो ये कह रहा जो संख्या होगी उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर कितना आना चाहिए मेरे भाई 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे भाई 0 आना चाहिए। 0 ना आवे या 11 का गुणज हो, क्या हो भाई गुणज, क्या होना चाहिए मेरा भाई 11 का गुणज होना चाहिए। वो आपसे कह रहा कि इसका जो हो क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए।
तो मुझे पता चला 11 का गुणज जैसे कि बात मान लीजिए 22, 33, 44, 55 ये होने चाहिए गुणज। इसका मतलब ये है, इसमें सिंपल से क्या है, क्या कह रहा, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो गया 21 माइनस के कितना आएगा भाई 21 माइनस के 3 हो जाएगा है भाई, ये कितना आएगा माइनस के 2a बराबर क्या होना चाहिए 0, इधर भाग जाएगा मेरे भाई, कितना बचा 2a बराबर कितना आएगा आपका 18 और 2 से काट दिया तो a बराबर कितना आएगा 9, और इसका आंसर कितना है भाई मेरे भाई 9। ऐसे बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल यूपी ट्रिपल एससी पूछे, देखो 2015 में पूछा ऐसा सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल आपको ध्यान रखने, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं बार बार। मैंने क्या बताया आपको, चाहे तो आप इस साइड से चल दीजिए, इनके अंकों का योग ऐसे, ठीक है, और चाहे इस साइड से चल दीजिए। 11 का नियम में कह रहा सम स्थानों के अंकों का योग या विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए 11 से विभाज्य होना चाहिए, आपकी मर्जी है, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से, ऐसा आपको सवाल करना है। अगला सवाल क्या कह रहा, 156 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो आपको ये जो 11 का नियम जो अभी बताया 1 5 6 x मान लो यहाँ 9 4 2, इसे ऐसे करके हुए चलेंगे भाई, एक अंक छोड़ के ऐसे, मैंने क्या बताया इसके अंकों का योग, और भाई 9 प्लस के 2, और जो संख्या बची उसके अंकों के योग 5 प्लस के x प्लस के 4, इनका अंतर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0। अब पता चला ये कितना आगा 6 और 9 15, 15 और 2 कितना हो गया 17 माइनस के 5, और भाई कितना आगा माइनस के 5 और 4 9 हो गया ना, सर 9 ही लिख देंगे डायरेक्ट, 5 और 4 9, 5 और 4 9 माइनस के x बराबर 0 आ गया। 17 में 9 गए, कितने बचे मेरे भाई 6 बचे, 17 में 9 जाके 17 में 9 जाके 8, एक्स आ रही है माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा बराबर, तो एक्स का मान कितना आएगा 8, और 8 कहाँ है इसमें, आंसर। ठीक है भाई, तो भाई बीच बीच में देखो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा आपसे, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2011 में पूछा। मैंने बताया आपको 3 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम मोस्टली आपको याद करना ही करना है। 3 का नियम, 9 का नियम और 11 का नियम मोस्टली याद करना ही करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल जो है आपके पेपर में आएंगे, आपको करने हैं, बिल्कुल कर आने, छोड़ना कुछ नहीं, कभी आप छोड़ दे। वो क्या कह रहा, वह वृत्तम अंक x जिसके लिए संख्या इतने इतने से 3 से विभाजित हो तो उसका मान ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल अगर गलती से ये सवाल आ जा 3 का नियम, देखिए 3 का नियम यूपी ट्रिपल एससी ने पूछ रखा 2013 में, कई बार पूछा, अगर ऐसा सवाल आ गया ना तो इसमें गलती कर देंगे, उनने वृत्तम पूछा ना कि लघुत्तम, तो इसमें क्या करेंगे मेरे भाई मुझे पता चला 5 x 7 9 3 x 4। अब इसमें ये पूछा कि इसमें x का मान ज्ञात कीजिए कि यह संख्या किससे विभाजित हो 3 से। अब देखिए अब क्या करेंगे, ज्यादा करे बच्चे इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, जैसे कि 3 का नियम है, 3 का नियम लगाओगे इसके अंकों का योग उससे भाग होना चाहिए, यानी कि 9 कट गया, 3 कट गया, 7 और 5 7 और 4 11, 11 और 5 कितने हो गए 16, 16 को भाग करा कितना शेष बचा, शेष बचा आपके पास 1 बचा। ठीक है, अब उन्होंने कहा, क्या कहा, अगर वो छोटी से छोटी पूछता, छोटी से छोटी संख्या पूछ लेता, तो मेरे भाई 1 में कितना जोड़ू 3 हो जाता 2, तो अब मेरा आंसर कितना आ जाता मेरे भाई, कितना आ जाता 2 आ जाता। लेकिन उन्होंने छोटे से छोटे नहीं पूछा, उन्हें क्या पूछा, बड़ी से बड़ी पूछा। अब देख लीजिए 1 में कितना जोड़ू, 1 में कितना जोड़ू मैं कि ये क्या नाम है 3 से विभाज्य हो जा। अब यहाँ x x भी तो है, कितने 1 x भी रहा, 1 x भी रहा। ठीक है भाई, कितना आ रहा आपका x x। अब ये बताना 3 से कटे जो का तुम शेष आया ये आपका, तो आपको ऐसा मान रखना मेरे भाई कि इससे हो जा। ठीक है, तो मुझे पता चला सिंपल सी बात है, तो अगर मैं x का मान यहाँ 4 रखूंगा, ठीक है, यहाँ भी 4 रखूंगा, 4 4 8 1 9 कट जाएगा। अगर गलती से मैं इसका मान 9, अगर मैं इसका मान यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस के x बटे 3 रखूंगा, तो अगर मैं x का मान यहाँ कितना रखू 9 9, ये तो कट जाएगा, लेकिन एक तो नहीं कट रहा, तो ये तो हो नहीं सकता मेरे भाई। अगर 7 रखूंगा, 7 और 7 14 और 1 15। अब देखिए अगर मैं इसका गलती से मान, देखिए
अगर मैं इसमें अगर मैं 1 प्लस के एक्स बटे 3 रख दूं और इसमें इन्हों कह रहा किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य। अब देखिए इसका मान देखिए बिल्कुल समझ लीजिए, एक तो 4 रख के भी काम चल जाएगा इसमें। और अब देखिए अगर मैं इसका मान गलत 7 रख दूं यहाँ और ये भी 7 रख दूं, 7 और 7 14 और एक कितना होगा 15। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी आ रही मेरे भाई, कौन से रख के जा रही है? देखिए 4 से भी काम चल रहा और 7 से भी चल रहा, और उन्होंने क्या पूछा, वो रत्न पूछा, तो इसका आंसर क्या चले जाएगा मेरा भाई, 7 जाएगा ना कि 4। और इसमें लड़के क्या करेंगे, गलती से 4 मार्क आ जाएंगे। ये नहीं करना आपको बिल्कुल भी, ठीक है, तो ध्यान रखना। अरे क्या बात समझ में नहीं आई इसमें, सिंपल सी बात है यार मेरे भाई, सिंपल सी बात। क्या दोबारा से बताऊं इसमें? अच्छा चलो भाई एक बार चलो दोबारा से देखो। अगर मैं इसमें कहने लगूं आपसे, चलो यहां देखो, अगर आपसे मैं कहने लगूं, देखिए अगर मैंने इसे दोबारा से देखो, यहाँ क्या करा मैंने, इसमें कुछ भी नहीं करा, तुम तो खाली पीली टेंशन ले रहे हैं। मैंने करा इसमें 5x 7 9 3 x 4 और बटे कितना है मेरे भाई, इसमें 3 है। अब मैंने इसे 3 से काट दिया, ये भी कट गया मेरे भाई, 7 और 5 12 भी कट गया, कितना शेष बचा 4, 3 से भाग कर दिया, एक शेष बचा। क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस के एक्स बटे 3। अब मुझे x का मान ऐसा रखना कि इनमें जोड़ के एक एक जोड़ूं और किससे कट जाए, 3 से। अब देखिए अब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं इसमें x का मान 7 यहाँ रखूं, 7 यहाँ रखूं, 7 और 7 14 कितना हो जाएगा 15, काम चल जाएगा बिल्कुल। अगर ये रख दिया तो इसका मान ही आ जाएगा। अगर इसमें गलती से बच्चे क्या करेंगे, x का मान 4 भी रख देंगे, 4 यहाँ रख देंगे, 4 4 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है मेरे भाई, बड़ी संख्या है 7। तो इसने वृत्तम पूछी ना कि लघुत्तम। क्लियर? अब आपसे ये आ गया, आपसे ये यदि 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो बस 11 का नियम तो बता ही दिया आपको। 11 का नियम बिल्कुल सिंपल से कर लेने से कर लोगे। अच्छा भाई ये 11 का एक और सवाल है, 11 के नियम पकड़ लोगे, कर लेना, बिल्कुल आसान है। ये सवाल है 9 से विभाज्य। 9 का नियम भी चलो बताई दूं एक बार हो। 9 का नियम क्या कह रहा, 9 का नियम ये कह रहा 5 4 3 2 x 7 और बटे 9 अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा वह संख्या किससे विभक्त होगी भाई, 9 से विभक्त होगी। 9 का नियम ये कह रहा, 9 के नियम से भाग करा, 7 और 2 9, 5 और 4 9। अब देखिए क्या बचा मेरे पास, 3 बचा प्लस क्या बचा x और y 9। x का मान क्या रखूं कि 9 से कट जाए मेरा भाई, क्या होगा यहाँ, अरे 9 में कितना जोड़ू, 3 में कितना जोड़ू, ये कट जाए, इससे कितना होगा 6 होगा। तो आंसर ये, ठीक है, ये आ गया भाई। फिर क्या आ गया, ये सवाल है, ये सवाल मैंने आपको करा ही दिया था गुणनफल वाला, अगर कहो तो एक बार करा दूंगा। चलो इसे भी देख लो, इन्हें क्या कहा, दो संख्याओं का योग कितना है, x प्लस वाई बराबर 11 कह दिया, गुणनफल कितना कह दिया, y बराबर 18 कह दिया। अगर आपसे संख्या पूछ ले, मैंने बताया था इसके फैक्टर कर लीजिए किस रूम में, कि इनकी गुणा करके 18,000 जोड़ के कितना आ जा, 11 आ जा भाई, गुणा करके 18,000 जोड़ के 11 आ जा, तो आपका यह है जुगा तू। तो सिंपल सी बात है। तो बस चाहे तो आप वैध क्रम का पूछा 1/x 1/y कंजुगेट गुणा करेंगे, x प्लस वाई बटे x गुणा वाई। आप ऐसे भी कर सकें, एक्स वाई का मान कितना दे रखा आपका 11 और x गुणा वाई का मान कितना दे रखा 18। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, 11/18 डी आंसर। ओके भाई इसी तरह से सवाल आएंगे बिल्कुल। भाई आगे भी है सवाल, चलो आगे बहुत हो गए भाई। ये देखिए भाई, यूपी पुलिस में आने 20 सवाल और मैं आपके लिए 10 सवाल फालतू लेकर आया। 10 सवाल फालतू इसलिए लेकर आया कि ये यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हुए पहले सवाल, तो अगर ये नहीं आएंगे ये आ जाएंगे भाई। जो लेवल है ना उसका लेवल बिल्कुल कम है, यूपी पुलिस का लेवल बिल्कुल 0 है, और मैं आपको लेवल ऐसा पढ़ा रहा, मीडियम पढ़ा रहा। अगर वो उससे 10 कदम आगे भी कूदेगा ना, जब भी आप कर आ जाओगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो भाई, आप लोगों को पता ही है सभी को, हमारा यूट्यूब चैनल नया नया है भाई। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाऊँ था, 15-16 साल मैंने 15 साल ऑफलाइन पढ़ाया पहले। तो अब बच्चे कह रहे थे बार बार सर ऑनलाइन भी आ जाइए, मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जेडी कैंपस, और आप सब जाने ही हैं
कहाँ है। अब आप लोगों के लिए मैं भाई, आप लोगों के लिए ये स्पेशल सीरीज लेकर आया मैं कि भाई आप लोग कम से कम कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। यूपी पुलिस कांस्टेबल नंबर सिस्टम, ऐसे ही हर एक चैप्टर की सीरीज लेकर आऊंगा मैं, जिसमें 20 से 30 सवाल के बीच में होंगे, जिससे लड़का कोई भी अगर उसने भी पढ़ना शुरू करा ना, बस थोड़ा सा 10-15 दिन 20 दिन हमारे साथ जुड़े रहे, तो हम 20 के 20 नंबर उसके पक्के। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भाई जितने भी लड़के हैं ना, चारों तरफ रुक्का मचवा दो कि भाई जेडी कैंपस में ऐसा आया कंटेंट, ऐसा आया, कहीं देखने ने मिलने का नहीं बिल्कुल भी। कम समय में 20 नंबर, मेरे भाई कितनी 20 दिन में 20 नंबर। अरे लोग बाग वो भी पढ़ा रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं यूपी पुलिस के बारे में। अरे मैं तो भाई 15 साल हो गए पढ़ाता आ रहा, मुझे तो पता सारे के सारे यूपी पुलिस में कैसे कंटेंट हमें। बिल्कुल तहलका मचा दो, तहलका चारों तरफ। नंबर 100%, 100% नंबर आओगा आपका भाई। आपका भाई आपसे वादा कर रहा, बिल्कुल 100% नंबर आओगा। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल का भाई ये देखिए आपके सामने यह लोगो है, कभी फर्जी पे चले जा, जेडी कैंपस असली वाला है ये। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं कल आपको नई वीडियो के साथ नेक्स्ट। ओके बाय।